नाउ स्टूडेंट, आज हम करेंगे लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ। इससे पहले हमने रोज मीन वैल्यू थ्योरम। तो वहां पे हमारे पास क्या था कि एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन था डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड था अगर हमारे पास फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल हो इन दी ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड था वहां पे रोज मीन वैल्यू थ्योरम में कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। लेकिन वहां पे रोज मीन वैल्यू थ्योरम में हम तीन कंडीशन चेक करते थे पहले। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हो तो एफ डैश सी हमारे पास क्या आएगा 0। सी क्या है हमारे पास एक पॉइंट है इन दी ओपन इंटरवल ए बी। लेकिन लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम ने आपने सिर्फ टू कंडीशंस चेक करनी है। फर्स्ट कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन दी ओपन इंटरवल ए बी। देन एक पॉइंट सी होगा बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी क्या होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल होगा तो भी हम यहाँ पे वहां पे लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। अगर इक्वल नहीं होगा तो भी हम लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन रोज मीन वैल्यू थ्योरम कब लगती है जब दोनों इक्वल होंगे। ओके अगर इसके ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, एक्स एक्सिस पे अगर ये वाला पॉइंट ए है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ए, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा ए कॉमा एफ ऑफ ए। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस पे ये वाला पॉइंट बी है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। सपोज दोनों इक्वल नहीं हैं और ये भी हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है एफ ऑफ ए से ग्रेटर। तो ये हमारे पास एफ ऑफ बी, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है तो सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ऐसा हमारे पास फंक्शन है तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है इसका कि इस कर्व पे ये वाली जो कर्व है, ये जो कर्व एफ है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ पे वहां पे टेंजेंट क्या होगी पैरेलल होगी किसके टू दी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स। ये जो दो पॉइंट्स है ना A1 ए कॉमा एफ ऑफ ए एंड बी कॉमा एफ ऑफ बी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन स्ट्रेट लाइन जैसे ये वाली लाइन होगी। तो कर्व पे एक पॉइंट ऐसा होगा, अगर वहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो लाइन जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू होगी किसके इस कॉर्ड के। जो लाइन होगी एक पॉइंट सी ऐसा आएगा ए और बी के बिटवीन, वहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे ये वाला जो पॉइंट सी कॉमा एफ ऑफ सी है कर्व पे, इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रा करोगे वो टेंजेंट पैरेलल होगी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के। वहां पे हम क्या कहते थे कि एक पॉइंट ऐसा होगा वहां पे जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ उसकी स्लोप 0 होगी। लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या होगी उस पॉइंट पे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। जो स्लोप होगी किसके इक्वल होगी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। नाउ अब इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन जो इसका प्रूफ करेंगे वो यूजिंग रोल्स थ्योरम करेंगे हम। नाउ एक यहाँ पे हम फंक्शन कंसिडर करने लगे हैं जी एक्स एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर किया जी एक्स दैट इज एफ एक्स माइनस एक्स इंटू दिस कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ बी भी कांस्टेंट आएगा एक नंबर, एफ ऑफ ए भी नंबर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। क्लियरली बी हमारे पास क्या है इज ग्रेटर देन ए, तो
बी माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स बी माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया। तो हमने एक फंक्शन कंसीडर किया। अब इस फंक्शन जी एक्स पे हम क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। कौन से इंटरवल पे, इन दी क्लोज इंटरवल ए बी। ना सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जी एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जी ऑफ ए और जी ऑफ बी इक्वल भी होना चाहिए। नाउ फर्स्ट, क्योंकि एफ तो हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। क्योंकि कंटिन्यूस है, एक्स क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल 1 डिग्री की, ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कंटिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर। तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा। नाउ बिकॉज एफ एक्स एंड एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो देयर फोर जी एक्स जो हमारे पास होगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये कांस्टेंट इनटू एक्स, ये भी हमारे पास क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा इन दी क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो थी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन में हमने इस जी का डेरिवेटिव देखना है। तो जी डैश एक्स की बात करें, दैट इज एफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। फंक्शन एफ एक्स तो हमें ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मीन्स एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास, ये भी हमारे पास एक नंबर है। तो देयर फोर बिकॉज एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए बी, देयर फोर जी एक्स भी हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा इन ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स जी डैश एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी। तो सेकंड कंडीशन भी जी एक्स सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम की। अब अगर थर्ड कंडीशन की बात करें जी ऑफ ए, तो जी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे के साथ, एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा बी इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया बी इंटू एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो जब अगर जी ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी हमारे पास जी ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ बी माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो ये भी सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा b इंटू एफ ऑफ ए माइनस a इंटू एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो इसका मतलब g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b। सो मीन्स ये जो हमारे पास जी एक्स फंक्शन है दैट सेटिस्फाइज दी all the conditions of Rolle's theorem. Now g of a is equal to g of b, therefore gx satisfies all the conditions of Rolle's theorem. So therefore there exists at least one C belongs to open interval AB such that G dash C F dash C G dash C हमारे पास क्या होगा, क्योंकि जी एक्स पे हमने रोल्स थ्योरम लगाई है ना,
जी एक्स सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को, तो जी डैश सी क्या होगा हमारे पास 0। नो जी डैश सी की वैल्यू की बात करें दैट इज एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इट मीन्स सी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होगा ए और बी के बिटवीन, यहां पे एफ ऑफ बी एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। हमने यहाँ पे लाग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ किया, लेकिन यूजिंग रोल्स थ्योरम। तो इसके रिलेटेड अब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसका प्रूफ करो, क्योंकि ये रोल्स थ्योरम लाग्रांजीज थ्योरम ये आपके पास स्टेट एंड प्रूव एग्जाम में आ सकती हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करो तब तक।